क्रिसमस के दिन का हमारा, पड़ोसी से कहिए हमारा, हमारा, और जोर से बोलो हमारा सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा उपहार है यीशु मसीह। बोलिए यीशु मसीह। क्रिसमस के दिन का, क्रिसमस के दिन का ए भैया हमारा सबसे बड़ा उपहार है। आमीन। है कि नहीं? है ना? सच में? क्यों है तो क्यों? बोलिए अब। क्योंकि मसीह पर विश्वास करने से, आवाज नहीं आ रहा, क्योंकि, और ऊंची आवाज में, क्योंकि, बच्चे लोग बोलेंगे क्योंकि, और ऊंची आवाज में, क्योंकि, सब लोग क्योंकि मसीह पर विश्वास करने से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे लिए, मेरे लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? मेरे लिए, मेरे लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? इशारा देके, और क्या हो सकता है? ऐसे करके, और क्या हो सकता है? इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? जब हम, सुसमाचार दे रहे हैं आप, जब हम निराशा और आशाहीनता में थे, तब परमेश्वर मनुष्य बनकर, मनुष्य बनकर, तब परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, हमारे बीच में आया। तब वो यीशु मसीह, उंगली करिए उंगली, ए सुनो, तब हमारा यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह मनुष्य बनकर, मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। घर जाके यही बताओगे आप। क्या बताओगे? जितना मैंने अभी बोला है मत बताना आज मेरे घर में नया कपड़ा आया है, पकवान बना है, गुजिया बना है, केक है, भैया तुम भी आ जाओ। नहीं, उनको एक अच्छा संदेश देना, ये रियल क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है। मैं पिछले दिनों से बता रहा हूं क्रिसमस देने का समय है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि क्रिसमस देने का समय है? अभी उधर ही था। तो भैया क्या लाए हैं यीशु मसीह के लिए? कुछ लाए हैं? बन्नी कुछ लाए होगा? यीशु मसीह के लिए कुछ लाए हैं? देखो भैया मुंह बना रहे हैं। आप लोग लाए हैं कुछ यीशु मसीह के लिए? जीवन लाए हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। आप यहाँ बैठी है, ताली बजाएंगे आंटी के लिए। नम्र होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें एक दूसरे को एडजस्ट करना है ना। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर बोलिए, सुनो भाई, क्रिसमस देने का समय है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्रिसमस देने का समय है। मुझे कुछ मिलेगा क्या? मुझे कुछ मिलेगा क्या? अरे भैया पारी साहब कह रहे हैं क्रिसमस देने का समय है। मैं पिछले दिनों बताया था, भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी दी, इलिशबा ने अपनी स्तुति दिया परमेश्वर को, मरियम ने अपना शरीर दिया यीशु मसीह को। दिया कि नहीं दिया? दिया ना। और
वाले थे, उन्होंने अपना अस्तबल दिया परमेश्वर को, सराय दिया रहने के लिए, और चरवाहों ने अपना टाइम दिया परमेश्वर को। इससे बढ़ करके परम प्रधान पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसको आप यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उस खुदा ने सबसे बढ़कर अपने इकलौते पुत्र को दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं क्रिसमस देने का समय है भैया। किसी को गिफ्ट दे दो, किसी को दुआ दे दो, किसी को जाकर सुसमाचार बांट दो। इससे बड़ा क्रिसमस नहीं है। इससे बड़ा क्रिसमस क्या हो सकता है कि आप किसी के लिए बेहतर बन सकते हैं। देखिए, आज आप जब क्रिसमस देख रहे हैं, हर जगह जब मैं कल रात को बसारतपुर से जा रहा था, गुजर के मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लगा पूरी जगह लाइट लाइट लाइट। ये क्या है भैया? मेरे को समझ में आया, उस लाइट से बाइबल में लिखा है, अगर तुम ज्योति के संतान हो तो तुम ज्योति में चलोगे। यीशु मसीह कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं। और आज उस परम प्रधान पवित्र परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए आप उसके भवन में उपस्थित हैं। दुनिया के रीति से होने वाले क्रिसमस में लोग बैलून लगाते हैं, हमें खूब अच्छा से डेकोरेशन करते हैं, लाइट लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, कोशिश करते हैं। जब यीशु मसीह दुनिया में आया था, ऐसे ही पूरा शोर हो गया था। बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय वचन 10 से 11 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े से बोलिए, बड़े आनंद का सुसमाचार प्रभु आज हमें देने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप क्लेश में हैं और प्रभु आपको एक आनंद का सुसमाचार दे, इससे बड़ा खुशखबरी कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लिखा है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता के आने की खुशी में पूरी सृष्टि गूंज उठी थी। हालेलुया। स्वर्गदूत स्वर्ग से आ रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर सृष्टि गूंज उठी थी। चिड़िया को, पशु को, पक्षियों को, तमाम लोगों को पता हो गया था कि स्वर्ग का राजा आज इस धरती पर आया है। लेकिन एक मनुष्य था जिसे एहसास नहीं हुआ। एहसास कराने के लिए स्वर्गदूत गलीलियों के पास जाते हैं। हालेलुया। हम लोग भी क्रिसमस की घोषणा कर रहे हैं काफी दिनों से, कैसे क्रिसमस कैरल निकाल करके लोगों के घर जा जा करके हम क्रिसमस सिंगिंग करते हैं, यीशु मसीह का गीत गाते हैं, और हम इस बात की घोषणा करते हैं जो स्वर्गदूतों ने किया था। स्वर्गदूत आकर के एक गुड न्यूज, एक संदेश दिया, और वही काम जब हम कैरल सिंगिंग करते हैं, उस उद्धारकर्ता के बारे में डोर टू डोर जाकर, चौराहों पर जाकर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्किट के माध्यम से, डांस के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम दुनिया में शोर मचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों के लिए मानव रूप धारण किया और इस धरती पर जन्म लिया है। याद रखिएगा ये बात। इस धरती पर स्वयं परम प्रधान पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य बन करके इस जमीन पर आया हमारे लिए और आपके लिए, कि आप वो मत करो जिसके लिए खुदा ने कुर्बानी दिया था। आज मनुष्य पाप पर पाप कर रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है। अब परमेश्वर कह रहे, मेरे बेटे मत कर, मैं बहुत तकलीफ में हूं, तेरा क्रिसमस बेकार हो जाएगा। अगर मैं तेरे दिल में जन्म लिया है तो तुझे बदलने के लिए।
परमेश्वर चाहता है कि वो हमें हमारे पापों से बचाए, हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए आशीष दे। लेकिन आज भी हम क्रिसमस तो मना रहे हैं, शाम होते होते थोड़ा इधर टहल लीजिएगा, कुछ ऐसे घरों में जाइएगा, ऐसे लोग बात करेंगे और उनके मुंह से कुछ और बदबू आएगा। आपको क्या लगता है वो रियल क्रिसमस है? गुटखा खा के, दारू पी के चर्च में आ जाना, तमाम घटिया काम करके, और यहां पर आके हम सोचें कि हम क्रिसमस मना रहे हैं और खुदा जो स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर है वो हमें ब्लेस करेगा, तो भूल जाइए। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से मोहब्बत करता है। आपके अंदर जो पाप है उससे परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन उस पाप के कारण आप पापी हो गए, इसलिए खुदा आपसे प्यार करता है। तो उससे दुख देना चाहिए क्या? नहीं ना। अपने जीवन को पवित्र करेंगे तो जैसे मरियम के पास स्वर्गदूत आया, क्योंकि मरियम पवित्र स्त्री में गिनी गई और पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर उतरा, आज वो सामर्थ आपके जीवन पर भी आना चाहता है जब आप पवित्र जीवन जिएंगे। आमीन, आमीन। आनंद के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर में हमें और आपको जीना है। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय वचन 19, कोई जल्दी से पढ़ दीजिए मेरे लिए। वचन 1 अध्याय का वचन 19। अतः उसके पति यूसुफ ने क्या था? जो धर्मी था, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब यह बात यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती हुई है और उसने कहा उसके बच्चे का पिता परमेश्वर है, मैं तो नहीं हूं ना, फिर मैं क्यों उसको अपने पास लेकर आऊं? मरियम साफ तौर से इस बात की घोषणा करती है, मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है इसका बाप स्वर्गीय पिता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये हुआ है। एक महिला के लिए ये बात गर्व के साथ कहना, मैं नहीं जानता कि उस समय मरियम के साथ क्या हुआ होगा। मैं समझता हूं प्रभु के सामर्थ्य में थी, इसीलिए बड़े ढांढस के साथ वो बोल पाई थी। मरियम गर्भवती हुई और उसने कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर पिता का है। ऐसे में लोगों ने मरियम को या तो पागल समझा होगा या तो उसको झूठी ठहरा दिए होंगे कि ये पागल है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जो भविष्यवाणी ऐसा या भविष्यवक्ता ने किया था वो तो पूरा होना है ना। लोग उसको झूठी ठहरा रहे होंगे, उसको पागल ठहरा रहे होंगे, उसको बेवकूफ कह रहे होंगे, लेकिन उसे पता था कि जिस पवित्र आत्मा ने उसे छुआ था, जिस पवित्र आत्मा ने बात किया था, वो झूठा नहीं है। अगर वो उसके सामर्थ्य से गर्भ धारण किया तो परमेश्वर उसको बाहर भी निकाल सकता है। निकाल सकता है कि नहीं? क्या आपको विश्वास नहीं है कि स्वर्गीय पिता जब अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया है तो वो अपनी आशीषें क्यों करके ना देगा? क्या हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मरियम को जब सारी परमेश्वर की योजना में वो चल रही है तो परमेश्वर उसे नहीं संभालेगा? मरियम को इस बात का पता था, लेकिन आज आप में से बहुत से मरियम है, आपको नहीं पता है, आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो कि कहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरा पड़ोसी मेरे खिलाफ ना हो जाए, कहीं कोई और मुझे कुछ ना कर दे। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में चल रहे हैं
आप अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे और यीशु का इंतजार करेंगे। जब आप बीज बोते हैं तुरंत फल नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। जब मुर्गी अंडा देती है तो उसमें बच्चे नहीं आते, उसका आमलेट बना के आप अच्छे से खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? क्या मुर्गी अंडा देती तुरंत तो अंडे के अंदर बच्चा आ जाता है क्या? नहीं ना। मुर्गी उसको 20 दिन 25 दिन जब उस अंडे के ऊपर बड़े सब्र के साथ, बड़ी धीरज के साथ बैठती है, उसके बाद उसकी गर्माहट से उसके अंदर कुछ होता है। अंडे के अंदर जब आप प्रभु के पास जैसे मरियम बैठ गई, वो स्वर्गदूत पवित्र आत्मा जब उससे बातें कर रहे थे, वो चीजों को समझ रही थी और उसने धीरज के साथ सब कुछ ग्रहण किया। 9 महीने तक अपने आप को संभाल के रखी। उसके पति के बारे में लिखा है, अगर उसके पति को पता चला कि परमेश्वर के सामर्थ्य से इसके घर में जो बच्चा आया है वो स्वयं परमेश्वर है, वो उसके करीब नहीं गया। बाइबल में लिखा है वो सोच रहा था कि चुपके से, क्योंकि वो धर्मी था। याद रखिएगा, बाइबल में लिखा है वो धर्मी था। ये बात बाइबल करी कि उसका पति धर्मी था। मरियम के बारे में लिखा है वो पवित्र थी। अगर आज आप पवित्रता में चल रहे, परमेश्वर आपके लिए हस्बैंड जो ढूंढेगा वो धर्मी हस्बैंड ढूंढेगा। हालेलुया। कोई पेकड़ी नहीं मिलेगा आपको, कोई नशेड़ी नहीं मिलेगा आपको, कोई धोखा देने वाला नहीं मिलेगा आपको। अपनी जवानी के दिनों में केयर करो। मरियम अपने जवानी के दिनों में पवित्रताई से चल रही थी और परमेश्वर ने उसके लिए एक धर्मी पुरुष रखा था। बोलो हालेलुया। खुदा आपके लिए भी ऐसा करता है। धर्मी होने के कारण वो चाह रहा था कि मैं चुपके से उसे त्याग दूं। याद रखिएगा, यीशु एक धर्मी पुरुष था, इसलिए वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से त्यागना चाहता था। धर्मी होने के कारण यीशु परमेश्वर के दूत की आज्ञा मानता है। हालेलुया। किसकी आज्ञा मानता है? परमेश्वर के दूत की आज्ञा मानकर मरियम को अपने यहां ले आया, अपने घर लेकर आया। मनुष्य की आज्ञा शायद वो ना मानता, लेकिन आदेश कहां से आ रहा है? ऊपर से, स्वर्ग से। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है, कई बार खुदा आप लोगों से बातचीत करता है और वो आपके जीवन में अपनी आज्ञा को मानने के लिए बार बार बोलता है। आप गलत करते हैं, तुरंत परमेश्वर की आज्ञा आपको याद आती है। यीशु गलत करने जा रहा था। जवानों सुनो ध्यान से, अगर आप आज्ञा नहीं मानोगे कभी स्वर्गदूत बात नहीं करेगा। पक्का भूत मिलेगा आपको। लिखा है भूत के लिए भी लिखा है वो भी चमकता है तारे के समान, पहचान नहीं पाएंगे आप। यीशु धर्मी होने के कारण स्वर्गदूत उसके पास आए और उसे आज्ञा दिए कि उसको तू ना त्याग, उसको अपने घर लेकर आ। मुझे नहीं पता परमेश्वर किससे बात कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी धार्मिकता कैसी है? यीशु की धार्मिकता मुझे नजर में आ रही है। हमारी और आपकी धार्मिकता कैसी है? क्या हमारी धार्मिकता लोगों की नजर में आती है? लोग मुझे देखकर खुश होते हैं, या फिर लोग हमें देख के इग्नोर करके चले जाते हैं? हमारी और आपकी धार्मिकता क्या है? याद रखें, देने वाला परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। हालेलुया। बोलिए इमानुएल, इमानुएल। जोर से बोलिए इमानुएल, इमानुएल। देने वाला परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। देने वाला परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। वो आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको बचा लेगा। आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो बड़ा पराक्रमी है, बड़ा आदर के योग्य है। जब वो देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, भाई अपनी आंखों को बंद करें
और जितनी बात आपने सुना है, परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद दें 1 मिनट के लिए कि प्रभु क्या मैं धर्मी बन सकता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। 1 मिनट के लिए सोचें आप, जितनी बात आपने सुना है क्या आप फिट आ रहे हैं उसमें? क्या आपके जीवन में यीशु का आगमन होने वाला है या हो चुका है? प्रभु यीशु आप मदद करें, प्रभु यीशु आप मदद करें। आंखों को बंद कर लो और यीशु को मत जाने दो। कहो परमेश्वर, क्या तू केवल बैतलहम में जन्म लेना चाहता है या फिर मेरे दिल में भी? आज मेरा दिल तेरे लिए प्यासा है, मेरे जीवन पे यूज कर, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। मैं दुनिया के लिए इस्तेमाल ना हूं बल्कि तेरे लिए इस्तेमाल हूं। जैसे यूसुफ तेरे लिए इस्तेमाल हुआ, मरियम तेरे लिए इस्तेमाल हुई, जोतसी तेरे लिए इस्तेमाल हुए, भविष्यवक्ता तेरे लिए इस्तेमाल हुए, प्रेरित तेरे लिए इस्तेमाल हुए, वैसे मैं भी तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए। परमेश्वर आमीन, आमीन। बाइबल बताती है कुछ भविष्यवाणियां, गिनती उसके 24 अध्याय वचन 17 में। जब आप पढ़ेंगे अपने घर पढ़ लीजिएगा, अगर नोट करना है तो कर लीजिए। जब गिनती उसके 24 अध्याय वचन 17 में पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे प्रभु यीशु मसीह का एग्जैक्ट जन्म जो था वो इज़राइल में होना था। हालेलुया। इज़राइल में एक जगह है, उसका नाम बैतलहम है। उस जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो भविष्यवाणी एक्यूरेट हुई थी उसके हिसाब से। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 49 अध्याय वचन 10 से, तब आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के वंश में से ही उत्पन्न होगा। आमीन। जब आप पढ़ेंगे यशायाह उसका 7 अध्याय वचन 14, वहां पर भविष्यवाणी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से उत्पन्न होगा। जब आप पढ़ेंगे मीका उसका 5 अध्याय वचन 2, वहां पर भी लिखा है प्रभु यीशु बैतलहम में पैदा होगा। हालेलुया। ऐ प्राता ऐ बैतलहम। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ लिखा होगा वहां, प्रभु यीशु बैतलहम में जन्म लेंगे। यशायाह 7 अध्याय उसके 14 वचन में है, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, प्रभु हमारे साथ है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय वचन 15 में लिखा है, उसके जन्म के समय छोटे बच्चों का संहार हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, मार दिए जाएंगे, क्योंकि शैतान को कबूल नहीं है। जकरिया उसके 9 वचन में लिखा है, वो गदही के बच्चे पर सवारी करेगा। हालेलुया। जितनी भी भविष्यवाणियां बाइबल में यीशु मसीह के लिए हुई है वो सब कंप्लीट हुआ था जब यीशु मसीह आया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आज आपका हृदय, आपका दिल यीशु के लिए है कि नहीं, या फिर संसार के लिए है? अगर आपका हृदय परमेश्वर के लिए है तो आप उसकी सुनेंगे कि नहीं? भेड़ अपने चरवाहे को जानती है मेरे प्रियो, और गाय पशु अपने चरने को पहचानते हैं। और बाइबल कहती है मेरे लोग मुझे नहीं जानते। बहुत दुख है जीसस को, बहुत तकलीफ है उसको, बहुत दर्द है उसको कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे नहीं जानती। इसको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे पति को, मेरे लोगों को, मेरे घराने को उद्धार कर सकता है, तब
पूरा नहीं करना चाहती है। ये 4 घंटा के 8 घंटा सोना मांगती है। अगर बड़ा अनुग्रह चाहिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यीशु मसीह दुनिया में पैदा होकर के सोया नहीं था, उसने काम किया था। और आज हम जब उसे जान जाते हैं हम सोते हैं और 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया बैंक में जमा करके रखते हैं। सोते सोते बीमारी आती है और फिर हम डॉक्टर को जाके बढ़िया से देख आते हैं। यीशु कह रहा है उठो, छाप जाओ। क्रिसमस के समय स्वर्गदूतों ने जागरूक किया था गलीली लोगों को। तारा ज्योतियों को जागृत कर दिया था कि जाग जाओ। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने